अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखें, सलामत रखें। और यहाँ पे जी हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और आजकल ऐसे हो रहा है, कभी तो मुझे याद रहता है कभी नहीं रहता, लेकिन जब याद रहता है तो 2 अखरोट में तोड़ के ना, ये अपने देसी अखरोट हैं, तो ये 2 अखरोट तोड़ के तो मैं हस्बैंड को देती हूँ, क्योंकि ये 2 ही कोलेस्ट्रॉल के लिए तोड़ के ना सुबह नहार मुँह कोलेस्ट्रॉल के लिए बेस्ट हैं। जिस किसी को कोलेस्ट्रॉल होता है तो उसको सुबह खाली पेट जो है ये 2 अखरोट तोड़ के दें खाने के लिए, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट। और आजकल ऐसे हो रहा है कि जब ब्रेकफास्ट हो जाए लेट मतलब हस्बैंड का क्या, सबका ही उठने का दिल नहीं करता, तो जब वो उठ जाते हैं तो फिर जब देखते हैं टाइम नहीं है ब्रेकफास्ट का, तो फिर वो कहते हैं कि साथ ही दे दो, तो फिर मैं उन्हें आजकल लंच बॉक्स में ही दे रही हूँ। और यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय रखी है, चलिए मैं अपने लिए चाय रख लेती हूँ। साथ में मैंने जो अपने लिए पेड़ा बना के रखा था, चलिए रोटी भी बना लेती हूँ। बच्चे सो रहे हैं तो चलिए ब्रेकफास्ट करके उसके बाद के जो काम है वो करती हूँ। बस इतना सा हुआ कि मैंने चाय रखी है और मैं वो सामने ना आपको नज़र आ रहा था होगा वो कूलर, बस इतना था कि मैं वहाँ पे कूलर ऑन करने गई और उसका पाइप जो होता है ना वो पीछे वॉशरूम है, ये स्टोर है, स्टोर के साथ ही वॉशरूम है, तो वो पाइप मैंने वॉशरूम में रखना था कि डायरेक्ट इसका पानी वॉशरूम में चला जाए। और साथ में बस वो ऊपर जो कर्टन है वो उसके ऊपर फैला दिया है कि थोड़ी सी जो बाहर से ना ह्यूमिडिटी आती है, जो बाहर से हीट आती है ना, तो वो भी ना आए। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो काम करने का दिल नहीं करता, इस वजह से मैंने कहा चलिए सुबह सुबह ही चला लेती हूँ। बच्चे उठते हैं, वो भी ब्रेकफास्ट इधर डाइनिंग पे ही करते हैं, तो इसलिए उनके लिए भी ईजी हो जाएगा। जस्ट मैंने वो कूलर ऑन किया, कर्टन फैलाया और पाइप रखा। मुझे नहीं पता था मेरा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और वापस आई तो ये देखें जी, ये सारी चाय जो थी वो गिर चुकी थी। तो बस सबसे मुश्किल काम मुझे स्टोव ही क्लीन करना लगता है, और वो ही सुबह सुबह गंदा हो गया था। और क्लीन हुआ हुआ जब गंदा होता है ना तो फिर तो बहुत पछतावा होता है कि नहीं जाती ही ना, तो गई हूँ तो फिर उसके बाद फिर जल्दी वापस आ जाती, चाय ना गिरती, स्टोव स्लो कर देती। लेकिन अक्सर ऐसे ही होता है, मेरा यही होता है मोस्टली जो होता है ना, कि बस मैं 1 सेकंड में आई, नहीं गिरेगी चाय, नहीं गिरेगी, लेकिन वो पता ही नहीं चलता और लाजमी मेरी चाय गिर जाती है। चले रोटी बनाती हूँ, नाश्ता करती हूँ, उसके बाद फिर स्टोव को क्लीन करूँगी, फिर बाकी के जो काम है वो करते हैं। यहाँ पे जी लेफ़्ट ओवर साग था, तो जब मैंने साग देखा है ना तो आज मेरा पराठा खाने का दिल कर रहा था, तो मेरा दिल कर रहा था मैं पराठे के साथ साग खाऊं, और साथ में मैंने चाय अपने लिए बना ली थी क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं। उसके बाद मैंने कहा है चले लॉन्ड्री का एक लोड है वो चला देती हूँ, लेकिन जब मैंने ये देखे ना कि ये लॉन के कपड़े हैं सारे, बच्चों के भी, क्योंकि एक एक दफ़ा पहने जाते हैं, इतने ज़्यादा पहने हुए भी नहीं थे, तो इनको मशीन में डालने से बेहतर है मैं इनको हाथ से ही निकाल दूँ, क्योंकि इतने एक तो सॉफ्ट से होते हैं और दूसरा ये है कि मशीन में डालने से ना इनका कलर जो होगा वो फेड हो जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा चलें जी इनको हाथ से निकाल देती हूँ। उम्र से जब वापस आएँ तो फ्लू और फीवर ये तो कॉमन सी बात होती है, बच्चों को बड़ों को सबको ही हो जाता है। अगर घर में किसी एक बच्चे को भी हो जाए तो उसके बाद सबकी बारी आती है। तो खैर वो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बेहतरी आ गई है काफ़ी, और ग्रॉसरी भी नहीं थी क्योंकि हम लोग उम्रा पे चले गए थे, वापस आए तो फिर यही सोचा था चलें वापस आके जो है वो ग्रॉसरी कर लेंगे। तो खैर ऑनलाइन ही ग्रॉसरी जब से ये है कि एक दफ़ा की अच्छा उसका रिज़ल्ट मुझे मिला, तो उसके बाद मैंने यही सोचा कि ऑनलाइन ही कर लूँगी। आप सोच भी नहीं सकती इतनी गर्मी है बाहर। तो आपको किसने कहा है आप अंदर तक आगे तक जाओ? वो तो खुद डोर में छोड़ देते, मेन डोर में, आप उनको बता देती। हाँ जी, वो एक मिर्ची वाले मेरी चॉकलेट मेरी भी ले लो, मेल्ट हुई हुई है। क्योंकि बच्चों के स्कूल भी खुल चुके हैं और स्नैक्स वगैरह भी ख़त्म थे और ब्रेड भी ख़त्म थी। जो स्नैक्स थे वो ज़्यादा बच्चों के हिसाब से ही थे सारी चीज़ें, क्योंकि मैं एक साथ ही इकट्ठी जो है वो ग्रॉसरी के साथ ही मंगवा लेती हूँ, तो ये फिर बेस्ट रहती हैं। क्योंकि ख़ुद मॉल जाना, फिर वहाँ पे बच्चों ने तंग करना, फिर वापस आके ग्रॉसरी को समेटना, तो बहुत टाइम इस तरह ये ऑनलाइन ग्रॉसरी से ना बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। और यहाँ पे जो वेजिटेबल्स थी, क्योंकि आपको पता है कि जब बंदा बाहर रहता है तो होटल का खाना खा खा के तो दिल भर जाता है, तो वहाँ पे तो इस वजह से फिर मैंने कहा चले वेजिटेबल्स अब ये जो वीक है ये वेजिटेबल्स पे गुजारते हैं।
और साथ में मैं बच्चों के लिए यहाँ पे बनाने लगी हूँ पिज़्ज़ा, जो कि पिज़्ज़ा बेस थी ना, वो भी मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दी थी। और काफ़ी अच्छा ये मिनी पिज़्ज़ा था और बच्चे देख के भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और इसका बिल्कुल सिंपल सा इसका ये प्रोसेस था कि बस मैंने चिकन टिक्का डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और थोड़ा सा साल्ट डाला है। और मैंने ये मेरे पास एक चिकन ब्रेस्ट था तो उसके मैंने पीसेस करके तो उसको अच्छे तरीके से फ्राई कर दिया है। और ये है जी स्मॉल पिज़्ज़ा क्रस्ट। तो ये भी मुझे ये ऑफ़र में, खैर मैं जो चीज़ें इस तरह की देखती हूँ ना, ये पिज़्ज़ा क्रस्ट हो गया या बच्चों के स्नैक्स होते हैं, तो जो अच्छे होते हैं, जो बेस्ट होते हैं, वो मैं ऑफ़र में देखूँ, अगर ऑफ़र लगी है तो फिर मैं ऑर्डर कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये मुझे अच्छे लगे थे। मैंने कहा कि घर में बेस बनानी, फिर वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, फिर उसको पहले डो को बनाओ, फिर उसको राइज़ होने में टाइम लगता है। तो इसलिए ये जो मैंने मंगवाए हैं ये काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे और बेस्ट और बिल्कुल सॉफ्ट थे ना, सॉफ्ट सॉफ्ट थे। तो इसलिए मैंने कहा है चलें अब आ ही गए हैं तो बच्चों को बना के दे भी देती हूँ। और साथ में जो चिकन पड़ा था, चलें वो भी इस तरह ख़त्म हो जाएगा, खाया जाएगा, बच्चे भी खा लेंगे। और शाम का टाइम था, यहाँ पे मैंने उनके लिए ये जी बना दिया था चिकन, साथ में ऊपर मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया। साथ में आपको पता ही है जो इसकी टॉपिंग के लिए कितनी दफ़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ, चीज़ है मेरे पास मोज़रेला चीज़, मैं इस पे डाल रही हूँ। और साथ में बच्चे तो वेजिटेबल्स नहीं खाते, ऑलिव्स खा लेते हैं, खैर ऑलिव्स में लगा देती हूँ। बाकी तो आपको पता है बच्चे वेजिटेबल्स शौक़ से, मेरे बच्चे नहीं खाते, बाकी खाते भी हैं बाज़ बच्चे, तो इसलिए जो चीज़ नहीं खाते तो उसको मैं फिर लगाती भी नहीं हूँ। जस्ट मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च इस वजह से लगाई है कि मुझे ग्रीन ग्रीन कलर ना इसके ऊपर अच्छा लग रहा था, जो कि बच्चों ने उतार दिया था, बाद में मैंने खा लिया था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो चुके। आज तो मैंने सोचा है कि 2 जो हैं वो मैं बना लेती हूँ पैन में और 2 को मैं ओवन में रख दूँगी, कि जिनके पास अगर ओवन नहीं भी है तो वो पैन में बना सकते हैं। तो इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रख के ना, तो आप इसे कवर कर दें, इसकी स्टीम पे ही ना सारा जो मोज़रेला चीज़ है वो हो जाएगा मेल्ट। कैसे खाओगी? आपको चाहिए पिज़्ज़ा? नहीं, आपने तो खाना खा लिया है। आप ही ने बोला है मैंने खाना नहीं खाना, वो है बहना आप ही का, ये है आप ही का। आपको मैंने बनाया ही नहीं, 2 मैंने किए हैं पैन में। नहीं जी, ये मेरे लिए और बाबा के लिए। यस। अब क्या होगा? इवनिंग में बच्चों को कुछ ना कुछ स्नैक्स चाहिए होते हैं, तो इसलिए मैं ये कभी फ्राइज़ बना के दे देती हूँ, कभी जो पाकिस्तान से पापड़ लेके आई थी वो तल के दे देती हूँ। और आज ये मेरे पास पिज़्ज़ा क्रस्ट था, कोई इतना मेहनत वाला काम भी ना नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा चलिए आज पिज़्ज़ा बना के दे देती हूँ। और रात के लिए ना मैं यहाँ पे बना रही हूँ ज़ुकीनी और आलू का सालन, बहुत मज़े का बनता है। और ज़ुकीनी जो छोटे वाले कद्दू होते हैं ना, उनको बोलते हैं, और वो जो है उनको अगर ग्रेट करके आप बनाएंगे ना, तो इस तरह उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा। दूसरी तरह अगर कट करके बनाएं तो बिल्कुल भी नहीं खाए जाएंगे। और इस तरह एक दफ़ा आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ कभी इसके पकौड़ों की रेसिपी भी शेयर करूँगी, जो कि इसके पकौड़े इतने टेस्टी बनते हैं। तो बस ये जी रात का खाना डन हो चुका, यहीं तक है मेरा आज का व्लॉग। फिर मिलूँगी, अल्लाह हाफिज़।